एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले बता दो, जो हम लोग का जीएस टारगेट सीरीज चल रहा था एसएससी सीजीएल का, तो उसमें आज हम लोग बात करने हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये पूरे 25 क्वेश्चंस हैं, आप जरूर पेशेंस बना के अंत तक देखिएगा। और एक चीज़ हमेशा जीवन में याद रखिएगा, कोई भी पेपर अगर जो आता है ना, तो उसके पहले रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और सबसे पहले आपको बता दूँ, जो सीपीओ वाले बच्चे अभी तक पेपर दे के आ चुके हैं, वो सभी के सभी कृपया लग जाएँ सीजीएल के लिए। और सीएचएसएल का पेपर है तो 1-2 दिन जरूर आराम करके दें, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। पार्ट 1 है, इसका जरूर देखिएगा। पिछले 25 क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगने वाले हैं, ये पूरे पीआईक्यू हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, योजना आयोग के द्वारा भारत में 2020 तक के विकसित राष्ट्र बनाने का उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या था। तो ये था इंडिया विजन 2020। लेकिन अब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि 2047 भारत का विकसित राष्ट्र बनाने की घोषणा की गई है, ठीक है, तक 2047 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो कि भारत के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, उनके द्वारा भारतीय के उदारीकरण का अग्रदूत उनको कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। तो 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। बुल एवं बियर शब्द किससे संबंधित है। तो बुल एंड बियर आप समझते होंगे, जो भी शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं उनको पता होगा कि इसका मतलब शेयर बाजार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, अंत्योदय कार्यक्रम के उद्देश्य क्या था। तो अंत्योदय कार्यक्रम जो था वो क्या उसका उद्देश्य था, तो गरीबी में से सबसे अधिक जो गरीबों की सहायता की जा सके वही है। गरीबी में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करना ही अंत्योदय का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक के आधार पर माना गया है। तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर उनको क्या मतलब उनकी गरीबी का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है। तो अस्थापना विकास से संबंधित है भारत निर्माण योजना का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन की, अगर भारत सरकार के बजट में कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है। तो प्राथमिक घाटा जो होता है वो सबसे अधिक घाटे में मतलब माना जाता है भारतीय सरकार के द्वारा, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी। तो कृषि को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी प्रथम जो पंचवर्षीय योजना आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम कौन सा है। तो ये है भारतीय रेलवे, सबसे ज़्यादा मतलब भारत का राष्ट्रीयकृत उद्यम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बजट घाटा का क्या अर्थ होता है। तो कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्चों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, बजट घाटा का अंतर होता है, ठीक है, अर्थ इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 1935 से बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप तो मुंह आपको याद भी हो गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भुगतान संतुलन के वितरित होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। तो अवमूल्यन जो होता है वो स्थिति सुधारने के लिए सबसे मतलब भुगतान को संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे उत्तम व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है। तो यह प्रच्छन्न बोलते हैं। प्रच्छन्न का मतलब ये होता है कि कोई भी स्किल ना होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है। तो चावल के अंतर्गत सबसे अधिक भारत की कृषि यहाँ पे मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो विनिर्माण क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है भारत की राष्ट्रीय आय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना में माना जाता है। तो तृतीय योजना में सबसे असफल योजना माना जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं राष्ट्रीय विकास का पदेन अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे देखेंगे, भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को निर्धारित करने का क्या आधार है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है उस पर बेरोजगारी कर्मचारियों के भत्ते का निर्धारण किया जाता है, महंगाई भत्ते का, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र में विकास का सर्वाधिक बल दिया गया था। तो उद्योग जो होते हैं मतलब नए नए शहरों में, अलग अलग शहरों में उद्योग का स्थापना करना, इसके लिए सबसे ज़्यादा द्वितीय पंचवर्षीय योजना को विकास के स्तर पर बल दिया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम जो होता है वो मुद्रा के बीच और वहाँ पे कीमत के स्तर के बीच का संबंध होता है। अंडा उत्पादन में भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 8% का मतलब यहाँ पे लक्ष्य निर्धारित किया गया है विकास दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है? तो कृषि के क्षेत्र में प्रच्छन्न मतलब सबसे अधिक यहाँ पे बेरोजगारी की सामान्यतः दिखाई देती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। और ये टॉप 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक थे और एक पार्ट 2 लेके आऊँगा जिसमें भी वो सभी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। और ये आपके सीजीएल के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ये समझ लीजिए कि जो भी एग्जाम में अगर जो आपके शिफ्ट में आए ना इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, तो पक्का यहाँ से मिलने वाला है। अब बजट को एक दिन में जरूर कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।